Hi everyone. Today I will discuss about methods. So methods in the sense, for example, key method, value method, or item method, update method, और पॉप मेथड, पॉप आइटम, क्लियर मेथड और कॉपी मेथड। हम लोग जितना हो सकेगा इतना मेथड्स को सीखने का ट्राई करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग प्रीवियस क्लास में जो पढ़े उसको रिकॉल करते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे डिक्शनरी क्या होता है, व्हाट इज़ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी इज़ ए कलेक्शन ऑफ आइटम दैट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ, क्या कहता है, इन द फॉर्म ऑफ, यार दिमाग से, इन द फॉर्म ऑफ की, यानी हम लोग की के फॉर्म में जो डेटा स्टोर करते हैं इसको क्या कहते हैं, डिक्शनरी। डिक्शनरी का एक यूनिक पहचान है कि एक की के फॉर्म में अपना डेटा का को स्टोर करता है। ठीक है, इससे हम लोग पढ़े, इससे पहले हम लोग पढ़े थे लिस्ट, टपल। टपल क्या होता था, टपल इज ए, क्या होता है, पहले लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट क्या होता था, लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा डेट स्टोर मल्टीपल आइटम्स, जिसमें मल्टीपल आइटम्स स्टोर होता था उसको हम लोग क्या बोलते थे, लिस्ट। लिस्ट का क्या ये होता था, उसमें एक ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते थे। लिस्ट क्या होता था, म्यूटेबल होता था। म्यूटेबल का सेंस था कि इसको चेंज कर सकते थे, डिलीट कर सकते थे, रिमूव कर सकते थे, ये उसका प्रॉपर्टी होता था। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़े टपल। टपल क्या होता था, टपल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट स्टोर्स, इसमें एक अनचेंजेबल डेटा होता था कि दैट स्टोर्स इट इज़ अनचेंजेबल डेटा, यानी अनचेंजेबल होता है, इसी को क्या कहते हैं, इसको टपल। टपल को हम लोग डायरेक्ट बोल सकते, टपल इज़, टपल क्या होता है, टपल मीन्स इट इज़ नॉट चेंजेबल, यानी नॉट चेंजेबल यानी अनचेंजेबल ऑफ डेटा, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसको क्या बोल सकते हैं, टपल। टपल क्या होता है, इट इज़ अनचेंजेबल डेटा। इसमें यही चीज़ मेन याद रखना है। अनचेंजेबल का सेंस है ये इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल का सेंस है कि इसको ना चेंज कर सकते हैं, ना रिमूव कर सकते हैं, ना डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक बार आप टपल में लिख दिए, या एक बार टपल बना लिए, या एक बार टपल क्रिएट कर लिए, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, जैसा कि आपको डिफिनेशन में बताए थे। फिर से देख लेते हैं। टपल इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम दैट स्टोर्स और अनचेंजेबल, ये कांट भी चेंज और ऐड एंड रिमूव भी कर सकते हैं। इसका सिम्बल्स वगैरह आपको बताए थे कि ये भी डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर करता है। डुप्लीकेट मतलब डबल वैल्यू को, जैसे 2020, इसको ये भी स्टोर करता है, यानी इसमें भी डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ रहता है। ये था प्रीवियस। अब हम लोग आगे जानते हैं डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा दैट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ की, यानी जो की के फॉर्म में स्टोर करता है डेटा को, उसको क्या बोलते हैं, डिक्शनरी। डिक्शनरी को हम लोग कर्ली ब्रैकेट से लिखते हैं। डिक्शनरी ये भी इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इट इज़ अनचेंजेबल होता है। ये भी, इसको भी जल्दी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्या क्या अलाउ है देखने का ट्राई करते हैं। अनचेंजेबल, इसका ये ऐड, रिमूव और मॉडिफाई कर सकते हैं, इसमें अलाउ है ये, लेकिन अनचेंजेबल ये नहीं है, ये अनचेंजेबल था आपका टपल। डिक्शनरी क्या होता है, डिक्शनरी का जो हम लोग डिफिनेशन देखे, डिक्शनरी इज ए, क्या होता है, डिक्शनरी इज़ ए डेटा कलेक्शन दैट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ की, यानी की के फॉर्म में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, इसी को कहते हैं डिक्शनरी। ये बिल्ड इन डेटा टाइप होता है, तो इसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये अनचेंजेबल होता है, लेकिन इसका देखते हैं। तो इट इज़ क्रिएटिंग द कर्ली ब्रैकेट बोलता है, म्यूटेबल यू कैन चेंज एंड रिमूव कर सकते हैं, और ये डुप्लीकेट वैल्यू आर नॉट अलाउड रहता है किसमें, डिक्शनरी में। ठीक है, तो डिक्शनरी में आपको समझाए थे की किसको कहता है, व्हाट इज़ की जैसे हम लोग पहले यूज़ करते थे, जैसे लिस्ट में, फॉर एग्जांपल टपल में यूज़ करते थे वेरिएबल, जैसे नेम हम क्या बोलते थे, ये वेरिएबल होता है, उसी नेम को इधर क्या बोलता है, इसको क्या बोलता है, की। अब की भी बोलने का रीज़न है, रीज़न उसका थोड़ा सा हम ट्राई करते हैं समझाने का। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो लिखते थे उधर, जैसे नेम लिखते थे, फॉर एग्जांपल नेम लिखते थे, नेम, ठीक है, नेम के बाद मान लीजिए डबल कोटेशन के अंदर या खुर्शीद लिख रहे हैं, ऐसा लिखते थे। लेकिन एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा आप, इस नेम में जो हम यहाँ भी डबल कोटेशन नहीं लगाते थे, है कि नहीं, ये कॉमन बात है।
वो वेरिएबल था, कब था, ऐसा था तो वेरिएबल हम लोग डायरेक्ट बोल सकते थे। लेकिन थोड़ा सा अलग बात यहाँ क्या है, यहाँ जो नेम लिखता है, यहाँ जो वेरिएबल जो लिखता है, लेकिन वेरिएबल के अंदर क्या लगाता है, डबल कोटेशन, इसलिए इसको थोड़ा अलग नाम से क्या कहते हैं हम लोग, की, डिक्शनरी में क्या कहते हैं, की। ठीक है, तो ऐसे नॉर्मल लिखेंगे तो वेरिएबल हो जाएगा जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे, लेकिन डबल कोटेशन इसका एक तरह का की ही समझिए, समझने के लिए। तो ये पहले हम लोग इसमें की लिखते थे वैल्यू में, यहाँ क्या होता है, वैल्यू और वेरिएबल दोनों में डबल कोटेशन लगाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा अलग करता है। तो वैल्यू पेयर बताए थे, इस दोनों को मिल करके क्या कहते हैं हम लोग, वैल्यू पेयर कहते हैं। तो ये सब बात हम लोग थोड़ा मोड़ा देख चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग इसका सिंटैक्स देखे थे कि क्या था सिंटैक्स, डिक्शनरी डॉट अंडरस्कोर नेम, फिर इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट की वन, फिर कोलन याद रखना है, कोलन अक्सर भूल जाते हैं। की वन, जैसे की वन लिख के फिर कोलन डालना है, वैल्यू वन, फिर उसके बाद क्या लिखना है, की टू, फिर वैल्यू टू, फिर क्या की थ्री, वैल्यू थ्री, कोलन सब में कॉमन है। ठीक है, ये कॉमा इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है, एक बात याद रखिएगा। फिर लिखना है कर्ली ब्रैकेट से बंद करना है, आपको प्रिंट करने का मन जो है प्रिंट कर सकते हैं। ये है आपका सिंटैक्स, याद रखना बिल्कुल ज़रूरी है। सिंटैक्स क्या होता है, यानी स्टूडेंट नेम, क्या है स्टूडेंट नेम या कोई भी चीज़ में मैक्सिमम स्टूडेंट ही ज़्यादातर इसमें प्रिंट करता है। स्टूडेंट नेम इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट की वन, की टू, की थ्री को कोलन लगाना है, फिर वैल्यू वन, वैल्यू टू, वैल्यू थ्री, वैल्यू में क्या लिखना है, कॉमा लिखना है, और जो तरीका है डबल कोटेशन के अंदर लिखना है। ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। तो कीस क्या होता है, कीस एक मेथड है डिक्शनरी का। क्या है, कीस एक मेथड है, इसको पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद ये लेन, टाइप, सॉर्टेड, मैक्स, मीन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कीस को पहले बात तो आपको ये याद रखना होगा कि कीस कितना टाइप के होते हैं, मतलब मेथड्स। कीस होता है, वैल्यू होता है, आइटम होता है, गेट होता है, अपडेट होता है, पॉप आइटम, क्लियर, कॉपी। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। जैसे कीस हम भी याद कराते हैं, ट्राई करते हैं कराने का। कीस, वैल्यू, आइटम्स, गेट, अपडेट, पॉप आइटम, क्लियर, कॉपी। तो ये सब चीज़ आगे पीछे करके भी याद रहे तो चले, लेकिन याद रहना चाहिए। जैसे कीस, आइटम, पॉप आइटम, क्या बोल सकते, गेट, अपडेट भी कर सकते हैं, क्लियर और कॉपी। क्लियर, कॉपी, ये सब कितना बार सुने हैं, लेकिन इसको एक की में हम लोग यानी मेथड्स में हम लोग को याद रखना है। क्या याद रखना है, कीस, वैल्यू, आइटम, मेथड, क्लियर, डिलीट, पॉप आइटम, ये सब याद रखना है, गेट। ठीक है, तो हम लोग याद करते हुए चलेंगे और थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे। ठीक है, कीस फॉर एग्जांपल पढ़े तो कीस आपको सबसे पहले की पढ़ रहे हैं तो कीस का मतलब जैसे हम लोग याद कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको की के बारे में की याद रहेगा तब वही लिख पाइएगा ना। मान लीजिए इसका सिंटैक्स हो या कुछ हो, जैसे इसका डिक्शनरी है, मान लीजिए लिखता है डिक्शनरी अंडरस्कोर नेम डॉट कीस। आप कीस वर्ड आपको याद रहेगा तो आप लिख लो। डिक्शनरी और नेम ये कॉमन है, हर मतलब सिंटैक्स में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, कीस भी पढ़े हम लोग। जैसे यहाँ क्या क्या है, कीस भी पढ़े, कीस, वैल्यू, आइटम, गेट, अपडेट मतलब चेंज कर सकते हैं। पॉप इतना रूबरू नहीं है लेकिन सुना हुआ था। पुश पॉप पढ़ता है ना, जैसे रिकर्सन में पढ़ता है, जैसे स्टैक फुल स्टैक में पढ़ता है। पुश पॉप आइटम, क्लियर, कॉपी, ये सब है कि नहीं जान पहचान। क्लियर, कॉपी, गेट, वैल्यू, आइटम, कीस, ये सब कॉमन वर्ड है, लेकिन यहाँ सबको एक साथ याद रखना है। कभी कोई पूछ ले कि कितने मेथड्स होते हैं इन डिक्शनरी में, तो आपको ये याद रहेगा तभी बोल पाओगे। क्या क्या होता है, कीस, क्या होता है, कीस, वैल्यू, आइटम, क्लियर, कॉपी आइटम, पॉप, गेट, सब में एक फंक्शन लगा हुआ रहता है, ये भी याद रखना है, फंक्शन इस टाइप का। तो इतने सारे कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 मेथड्स है। कितने मेथड्स है, 8 मेथड्स है। पहला क्या है, कीस, वैल्यू, आइटम, गेट, डिलीट, कॉपी, क्लियर और पॉप आइटम, ये है। अपडेट लगभग तो याद ही हो गया, क्या है, की, आइटम, डिलीट, वैल्यू, पॉप आइटम और उसके बाद डिलीट, कॉपी, अपडेट, रिपीट भी हो जाता है, समझे। तो ये सब चीज़ याद रखना है, हम रिकॉल भी कराते रहेंगे, बीच बीच में बोलते रहेंगे ताकि आपको दिमाग में सेट हो जाए। अब कीस क्या होता है, द कीस मेथड रिटर्न ऑल द कीस प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। ये रिटर्न करता है डिक्शनरी में ऑल द कीस, ऑल कीस को कब कैसे करता है समझाने का ट्राई करते हैं। जैसे लिखता है कीस मेथड डिक्शनरी में प्रेजेंट सभी कीस को रिटर्न करता है। कैसे करता है, इसका एक डेफिनेशन हुआ।
तो कीज़ का आपको सबसे पहले इसका कीज़ का याद कर रखने वाला क्या है, पहली बात तो की याद रहना चाहिए, क्या है, मेथड है, किसका, डिक्शनरी का मेथड है, ठीक है। तो उससे आगे चलेंगे तो हम लोग देखेंगे कि कीज़ का आपको सिंटैक्स याद रखना है, किसका सिंटैक्स कैसे याद रखें। डिक्शनरी पढ़ रहे हैं आप तो लिखन रखना है डिक्शनरी नेम, कहीं भी आपको सिंटैक्स मिला है तो डिक्शनरी नेम रहता है कि नहीं, जहाँ स्टूडेंट है तो स्टूडेंट रहता है, तो डिक्शनरी नेम, डिक्शनरी के बाद क्या है, अंडरस्कोर नेम, उसके बाद आप की के बारे में आपको याद कोई पूछ लिया तो आपको लिखना है डॉट कीज़, कीज़ का पूरा ये रूल है, कीज़ लिखिएगा तो आपका ये फंक्शन लिखा है खाली, यानी डॉट के बाद कीज़ याद रखना है। क्या होता है इसका सिंटैक्स, डिक्शनरी अंडरस्कोर नेम, उसके बाद डॉट कीज़, फंक्शन लगा देना है कीज़ का, ठीक है। फिर उससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल इसका क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये डिक्शनरी नेम है स्टूडेंट, ठीक है, ये क्या है, डिक्शनरी नेम। अब ये जो है ये की है कि नहीं, तो क्या डबल कोटेशन के अंदर लिखा, ये वेरिएबल है, अगर डबल कोटेशन के अंदर नहीं लिखते तो हम लोग डायरेक्ट वेरिएबल बोलते, लेकिन ये डबल कोटेशन के अंदर लिख करके हम लोग को एक अलग तरह का बात बता दिया कि आपको डिक्शनरी में की बोलना है, वेरिएबल नहीं बोलना है। अगर वेरिएबल बोलोगे आप बेवकूफ़ रहोगे, क्योंकि ये हम खुद कह रहे हैं इसको की बोलना है, समझ में आ रहा है। तो कोलन लगाना है, फिर डबल कोटेशन, जैसे फॉर एग्जांपल राहुल लिया है, फिर डबल कोटेशन को लगाई दिए, फिर ये कॉमा था आपका को जो सिंटैक्स देखे थे, फिर उसके बाद मान लीजिए एज प्रिंट करना है, ऐसे ही तरीका है, डबल कोटेशन के अंदर एज लिखना है, कोलन 21, फिर कॉमा। अब ये इंटीजर है, इंटीजर में तो डबल कोटेशन नहीं लगता है, डबल कोटेशन कब लगता है, इसका रीज़न है कि वो जहाँ स्ट्रिंग रहेगा वहाँ लगेगा, ना ये इंटीजर में लगेगा, ना ये फ्लॉट में लगेगा, बुलियन में भी लगेगा डबल कोटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद सिटी जानना है, डबल कोटेशन के अंदर सिटी लिखा पटना, ये भी स्ट्रिंग भी है एक तरह का, तो डबल कोटेशन के अंदर ले लिया, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद करें, कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके बाद लिखिए प्रिंट स्टूडेंट डॉट कीज़। जब ये चीज़ लिखिएगा ये प्रिंट करके आपको दे देगा, डिक्शनरी टिक लिखिएगा कीज़ नेम एज और सिटी, ये आपको प्रिंट करके देगा, ठीक है। रिटर्न करता है, मान लीजिए एक रिटर्न वर्ड आता है, कभी कभी रिटर्न करता है, ये रिटर्न का मतलब होता है वापस देना या लौटाना। मान लीजिए ये स्टूडेंट कीज़ है, स्टूडेंट की को रिटर्न करता है, स्टूडेंट की क्या है, ये एक तरह का हम लोग क्या लिखते हैं, इसका सिंटेक्स है। जैसे ही तो ये स्टूडेंट डॉट कीज़ लिखे, ये पूरा कीज़ को रिटर्न कर दिया, प्रिंट कर दिया, यानी रिटर्न करने का मतलब ये प्रिंट को जाके दे देता है कि आप प्रिंट करिए। प्रिंट क्या करता है, वो स्क्रीन में शो करता है। यहाँ प्रोग्राम चला, ये रिटर्न क्या कर, रिटर्न तो दिखता नहीं है, रिटर्न क्या करा के प्रिंट को दे देता है, क्या करने के लिए, शो करने के लिए। इसी को कहते हैं ये स्टूडेंट डॉट कीज़ जो है रिटर्न हुआ। रिटर्न का मतलब लौटाया किसको, प्रिंट को। जैसे ही रन हुआ, इसको यहाँ से यहाँ ला दिया और ये पूरा जो हम लोग का इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंट हो गया, ठीक है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस देना या लौटाना, ठीक है। हम लोग आगे जानने का ट्राई करते हैं कि वैल्यू मेथड क्या होता है। वैल्यू मेथड पढ़ रहे थे, कितने तरह का मेथड पढ़ रहे थे, कीज़ मेथड, वैल्यू मेथड, आइटम मेथड, गेट मेथड, और उसके बाद डिलीट मेथड, पॉप मेथड, पॉप आइटम और कॉपी। उसके बाद क्या बोल सकते पढ़े थे, अपडेट, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। तो द वैल्यू मेथड रिटर्न ऑल द वैल्यूज़ प्रेजेंट इन डिक्शनरी, ये रिटर्न करता है, क्या करता है, रिटर्न का मतलब क्या बोले, वापस करता है ऑल वैल्यू को, किस में जाके, प्रिंट में जाके। रिटर्न मतलब क्या होता है, लौटाना या वापस करना, रिटर्न करता है। वैल्यू मेथड डिक्शनरी में प्रेजेंट सभी वैल्यूज़ को क्या करता है, रिटर्न करता है। रिटर्न करने का मतलब वो जाके प्रिंट को बोलता है, भैया जाके प्रिंट कर दो स्क्रीन में, ताकि जो कोड कर रहा है वो बेचारा को पता चल सके कि हम सही रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स इसका जानने का ट्राई कीजिए। इसका सिंटैक्स क्या होता है, जैसे हम लोग की पढ़े, अब कनेक्ट करते हुए चलेंगे सारा का सारा कॉन्सेप्ट को। तो की पढ़े तो की में क्या होता था, डिक्शनरी लिखते थे, डिक्शनरी नेम, ठीक है, डिक्शनरी नेम लिखे, फिर अंडरस्कोर, उसके बाद अब डॉट क्या लिखे, अब मान लीजिए कीज़ था तो की लिखे ब्रैकेट, अब उसके बाद अब यही लिखेंगे डिक्शनरी अंडरस्कोर नेम, फिर क्या लिखेंगे यहाँ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वैल्यू में भी यही तरीका है, ठीक है। ये सबका तरीका लगभग सेम है, ये सिंटैक्स याद करने का, और हम कनेक्ट भी करेंगे कि क्या होता है डिक्शनरी, क्या होता है डिक्शनरी, क्या होता है डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम दैट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ की, यानी की के फॉर्म में जिसको हम स्टोर करते हैं डिक्शनरी कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, डिक्शनरी तो याद करा के ही रहेंगे बाबू, डिक्शनरी बहुत ज़रूरी है, इसका डेफिनेशन याद रहना। तो हम लोग इससे रिलेटेड अब देखते हैं प्रोग्राम। आप सोचिएगा साला सिंटैक्स इतना छोटा है, लेकिन ये
प्रोग्राम बड़ा दिखा रहा है। ये सिंटैक्स मेन आपका ये है, ये वाला फॉर्म आप याद करें हैं, डॉट वैल्यू इसको कॉल करते हैं स्टूडेंट लिख करके, ये वाला पोर्सन यानी डिक्शनरी नेम ये है, स्टूडेंट के बारे में पढ़ें, फिर डॉट के बाद वैल्यू, ये है इसका मेन सिंटैक्स। ये तो किसी में भी लिखा, जैसे ये मेन आपका इधर है इसका वैल्यू 1 वैल्यू 2 करके लिखा, ये आपका मेन है, इसको याद रखना है और याद कराते हुए चलेंगे। क्या होता है तो हम लोग देखे थे, क्या मान लीजिए डिक्शनरी नेम था, उसके बाद इक्वल टू था, कर्ली ब्रैकेट था, की 1 की 2 की 3 कोलन लगाया सब में, फिर वैल्यू 1 वैल्यू 2, यानी की 1 कोलन वैल्यू 1, की 2 कोलन वैल्यू 2, की 3 कोलन वैल्यू 2, ये था आपका। फिर ब्रैकेट बंद हो गया, उसको सिंटैक्स यानी उसको बोलेंगे जनरल सिंटैक्स। क्या है जनरल सिंटैक्स, सब प्रोग्राम में लिखाएगा, लेकिन ये छोटा छोटा जो रोल करेगा इसका सिंटैक्स, जैसे किस किस तरह के मेथड्स होते हैं, ये सिंटैक्स हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको स्टूडेंट डॉट वैल्यू जैसे ही आपका प्रिंट करा, उसके बाद ये आपका प्रिंट हो जाएगा डिक्ट अंडर स्कोर वैल्यूज़, फिर राहुल 20 पटना, ये वैल्यू को प्रिंट करा। अब वहाँ जो की जो पढ़े थे, अब यहाँ हम भी नहीं बता पाए आपको, ये आपको किसको प्रिंट करा, की को प्रिंट करा। की हम किसको बोलते हैं, इसको हम बताए थे कि की बोलते हैं, जैसे नेम हो गया, एज हो गया, यानी नेम एज और सिटी, ये क्या है की है, इसीलिए आपका यहाँ की प्रिंट हुआ है। आपको जान के थोड़ा ये लगा होगा कि हम लोग स्टूडेंट की प्रिंट करें, तो सलाह इसका ये राहुल 20 ये प्रिंट होना चाहिए ना, ये की नहीं है बाबू, इसको बोलते हैं वैल्यू प्रिंट है। और वैल्यू का प्रिंट होगा जब हम लोग वैल्यू मेथड परफॉर्म करेंगे तो वैल्यू प्रिंट होगा। हम लोग तो लिखे हैं कीज़ को प्रिंट करने के लिए, आपको ये नेम एज सिटी ये की प्रिंट हुआ, ठीक है। जो कहोगे आपका वही सुनेंगे, एक्स्ट्रा नहीं सुनता है, ठीक है। उसी तरह हम लोग इधर देखिए, हम लोग क्या लिखिए, स्टूडेंट डॉट वैल्यू प्रिंट करने के लिए ये प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा, ये प्रिंट करेगा, ये कीज़ नहीं करेगा। ये मेथड क्यों लोग इस्तेमाल करता है, अलग अलग चीज़ें प्रिंट करने के लिए। तो राहुल 20 ये सब आपका क्या है, ये सब है आपका वैल्यूज़, वही भूल जाते हैं। तो हम लोग पहला क्या पढ़े कीज़, दूसरा क्या पढ़े वैल्यू। कीज़ में क्या प्रिंट होता था, कि बिफोर क्लास में भी आपको बताए थे कौन कौन की होता है, की पेयर क्या होता है, ये याद रखिएगा, तभी आपको छोटा छोटा प्रोग्राम समझ में आएगा, ठीक है। ये समझ में आया, अगला ट्राई करते हैं सीखने का। जैसे आइटम है, ठीक है, आइटम मेथड, तो हम लोग पहले फिर रिकॉल करते हैं, फिर आइटम में आते हैं। जैसे हम लोग की मेथड्स में क्या था, सॉरी मेथड्स में क्या था, की वैल्यू आइटम, और उसके बाद पॉप आइटम एंड क्लियर डिलीट कॉपी अपडेट, ये सब था आपका क्या था मेथड्स, ठीक है। तो अब इसको जानने का ट्राई करते हैं, ठीक है। ओह लगता है सब बोल लेते हैं हम लोग, गेट छूट गया। तो द आइटम मेथड रिटर्न्स ऑल द की वैल्यूज पेयर प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, यानी एक मेथड रिटर्न करता है ऑल द कीज वैल्यू पेयर प्रेजेंट इन डिक्शनरी में कौन आइटम। तो रिटर्न का मतलब क्या बताए आपको, वापस देना, या वो जाके वापस देना मतलब वो प्रिंट को जाके बोलता है कि रन होता है, फिर वो रिटर्न करता है, जाके देखता है कि ठीक ठाक है, तो प्रिंट के हवाले करता है प्रोग्राम को, जाके स्क्रीन में प्रिंट करता है, ठीक है। तो अब इसको क्या बोलते हैं, मेथड में प्रेजेंट सभी की वैल्यू पेयर्स को रिटर्न करती है, जिसका सिंटैक्स है सेम सिंटैक्स है डिक्शनरी अंडर स्कोर नेम। आप क्या पढ़ रहे हैं, आइटम, तो आइटम का लिख लिए पूरा, खाली डॉट आइटम लिखा गया था, बाकी सबका सिंटैक्स वही है। अब किसका सिंटैक्स क्या था, डिक्शनरी अंडर स्कोर डिक्शनरी नेम अंडर स्कोर डिक्शनरी अंडर स्कोर नेम, फिर डॉट क्या लिखिए कीज़। उसके बाद क्या देखें अगला वैल्यू में, तो डिक्शनरी अंडर स्कोर नेम ऑफ डॉट क्या लिखे वैल्यू। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आइटम, फिर वैसे लिखेंगे डिक्शनरी अंडर स्कोर नेम डॉट आइटम लिखेंगे, इसका ये है सिंटैक्स, ठीक है। अब इससे रिलेटेड देखते हैं क्या बोलना चाहता है, इसका दिल का बात सुनते हैं। जैसे एक प्रोग्राम लिया, जैसे देखिए स्टूडेंट नेम, वही तरीका है लिखने का, आपको प्रोग्राम भी याद हो जाएगा। ये क्या है की है, ये क्या है वैल्यू है, ठीक है। प्रिंट क्या किया आइटम, जब ये आइटम प्रिंट करा तो देखते हैं ये क्या क्या करा है आइटम में। तो डिक्ट आइटम्स नेम करा, राहुल करा, ठीक है, एज करा, सिटी पटना करा, यानी ये बोले तो आइटम पूरा आइटम ही कर दिया। आइटम का मतलब, इसका मतलब ये समझिए कि आइटम क्या होता है, जब भी आइटम प्रिंट कीजिएगा, जैसे नेम कीजिएगा तो नेम भी लिखिएगा और किसके बारे में, यानी की भी करेगा वैल्यू भी करेगा। क्या करेगा, की भी करेगा वैल्यू करेगा, एज भी करेगा, उसका एज जितना डालिएगा वो भी करेगा, और अलग अलग तरीके ब्रैकेट में भी डाल के करेगा। सिटी कीजिएगा तो सिटी का नाम भी कर देगा आपको, इसको कहते हैं
स्टूडेंट, जबकि कीस में क्या होता था, ओनली वो की को ही प्रिंट करता, वैल्यू में ओनली वैल्यू को। अब जिसको जिस तरह से जानना प्रिंट करना रहेगा करेगा, ठीक है। तो अगला जानते हैं, ये था कहानी आइटम का। आइटम क्या करता है, दोनों को प्रिंट करता है, कीस और वैल्यू दोनों को याद रखना है, ठीक है। तो फिर याद रखना है आप लोग, हम लोग कितना पढ़े, पहला पढ़े कीस, दूसरा पढ़े क्या, वैल्यू, तीसरा क्या पढ़े, कीस वैल्यू, और उसके बाद आइटम, तीसरा में क्या पढ़े, आइटम पढ़े। और उसके बाद क्या होता है, गेट, गेट पढ़ेंगे हम लोग। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैसे जैसे आएगा, डिलीट पढ़ेंगे, कॉपी पढ़ेंगे, अपडेट पढ़ेंगे, पॉप पढ़ेंगे, पॉप आइटम पढ़ेंगे। ये थोड़ा टाइम लगेगा ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट भी मजबूत हो डिक्शनरी से। जितना ज़्यादा क्लासेस होगा उतना ही अच्छा आपका डिक्शनरी टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। तो ये कहते हैं द गेट्स मेथड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की, इफ़ द की डज नॉट एग्जिस्ट इट रिटर्न्स नॉन और डिफ़ॉल्ट वैल्यू। कहता है गेट मेथड दी गई की वैल्यू को रिटर्न करती है, अगर की नहीं मिलती तो नॉन या दी हुई डिफ़ॉल्ट वैल्यू रिटर्न करती है। देखते हैं क्या करता है। इसका भी वही है, सेम तरह का याद रखना, लेकिन यहाँ गेट के अंदर यहाँ की लिखना पड़ेगा आपको। क्या, जैसे कि वो सब जो सिंटेक्स होता है, डिक्शनरी अंडरस्कोर नेम, मान लीजिए कीस रहता था तो डायरेक्ट ब्रैकेट रहता था, उसके बाद वैल्यू रहता था तो ब्रैकेट रहता था, उसके बाद आइटम था तो आइटम लिख के ब्रैकेट रहता था। अब यहाँ क्या करना है, गेट में, गेट के अंदर में क्या लिखना है, की। अब की क्यों लिखते हैं, इसका प्रिंट के बाद ही पता चलेगा। जैसे नेम लिखे, फिर सेम ही तरह का प्रोग्राम लिखे, फिर ये सिटी, उसके बाद प्रिंट स्टूडेंट डॉट गेट नेम, गेट नेम करे तो ओनली ये क्या करता है, आपका नेम को ही प्रिंट करके दे देगा। कोई भी की डालिएगा, जैसे नेम का की डाले तो नेम का राहुल, अब एज डालते इधर एज तो 20 आपका प्रिंट करके दे देता। सिटी डालते, सिटी की डालते तो सिटी आपको प्रिंट कर देगा। यानी ये की भी चुन लीजिएगा कि कौन, जो जो डालिएगा वही आपका प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा यानी एक एक करके भी ये अलग है। की में होता था कि आपको की प्रिंट होता था, वैल्यू में क्या होता था, आपका वैल्यू प्रिंट होता था ओनली। अब आइटम में क्या होता है था, आइटम में दोनों प्रिंट होता था, जो यानी की भी प्रिंट हो जाता था और आइटम उसका वैल्यू भी प्रिंट हो जाता था। जबकि ये गेट में क्या करता है, गेट आप पार्टिकुलर आइटम बोलिएगा वही प्रिंट होगा। आइटम मान लीजिए नेम बोलिएगा तो नेम प्रिंट कर देगा, क्या नाम है, यानी वैल्यू प्रिंट कर देगा। ये इसका प्रॉपर्टी था, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम लोग अपडेट पढ़ते हैं। अपडेट, तो अपडेट का क्या प्रॉपर्टी है, ये अपडेट से ही समझ में आ रहा होगा कि कुछ अपडेट करेगा चीज़ें। जैसे हम लोग एक प्रोग्राम लिखे, उसमें लिखे एज 21, हमको 22 करना है, ये अपडेट ही है ना, वही सबसे रिलेटेड करेगा। जैसे द अपडेट मेथड इज यूज्ड टू ऐड न्यू आइटम्स और अपडेट एग्जिस्टिंग आइटम इन ए डिक्शनरी। न्यू आइटम जो पहले से एग्जिस्ट है उसको भी ये अपडेट कर देगा, या न्यू आइटम को भी अपडेट करेगा। अपडेट मेथड डिक्शनरी में नए आइटम ऐड करना और एग्जिस्टिंग आइटम की वैल्यूज़ को अपडेट करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इसका भी, इसका सिंटैक्स फिर अलग है। डिक्शनरी अंडरस्कोर नेम अपडेट डॉट अपडेट लिखेगा, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट की, और उसके बाद क्या लिखना होगा, वैल्यू। उसके बाद क्या लिखना होगा, वैल्यू, याद रखना है। जबकि गेट में क्या देखे, ओनली ब्रैकेट में क्या लिखा, की लिखा, तो हम लोग को याद हो गया। और कीस में डायरेक्ट ब्रैकेट आता था, यानी उसका फंक्शन आता था। उसके बाद वैल्यू में भी डायरेक्ट फंक्शन आता था, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा था, विदाउट पैरामीटर होता था। और उसके बाद देखिए आइटम में भी डायरेक्ट फंक्शन ही आता था। उसके बाद गेट में हम लोग क्या देखें कि इसमें की आता था ब्रैकेट अंदर, यही थोड़ा प्लस था कि की आया। अब इसमें की के साथ कोलन वैल्यू भी आ गया, करली ब्रैकेट के अंदर फिर एक ब्रैकेट, यानी इसको बोलते हैं स्मॉल पैरेंथेसिस, वो लगा दिया। ये हो गया किसका, अपडेट का सिंटैक्स। सिंटैक्स भी हम लोग बोलते जाएंगे। तो जैसे अपडेट में एक प्रोग्राम लिया, जैसे कि पहले से लेते आ रहे हैं हम लोग एग्जांपल, नेम राहुल एज 20, ठीक है। उसके बाद क्या करा, कर्ली ब्रैकेट लगाया, स्टूडेंट डॉट अपडेट, अपडेट के अंदर क्या लिखा, एज लिखा। एज तो आपका स्ट्रिंग है ना, इसलिए इसको ये लिखा। फिर कोलन 21 लिखा, 21 इंटीजर है तो ये 22 के जगह 20 के जगह 21 इसको चेंज करना, अपडेट करना। फिर वही तरीका से बंद किया, फिर प्रिंट किया स्टूडेंट। जैसे प्रिंट किया तो क्या आया, नेम राहुल एज 21 प्रिंट हो गया। इसी को क्या कहते हैं, अपडेट, ठीक है। अपडेट समझ में आया। इससे रिलेटेड और एक प्रोग्राम है, जैसे नेम लिखा, राहुल लिखा, अपडेट कर रहा है। क्या क्या अपडेट कर रहा है, नेम को छोड़ दिया राहुल को, अब इसका जैसे 20 था, सिटी पटना है, ठीक है। तो ये अपडेट हो करके फिर करेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर सिटी पटना हो जाएगा। ये देखिए इधर सिटी विटी नहीं था, अब 20 फिर करा, फिर उसके बाद अपडेट सिटी डालना था, फिर सिटी डाल। ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन, ये अपडेट का पोर्शन है, ये अपडेट करा है तरीका से। जैसे ब्रैकेट ही स्टार्ट किया, ये है सेम। अगर यहाँ लिखता था आपको ज़्यादा समझ में आता है यहाँ,
एज लिखता है ऐसा करके डॉट प्रिंट 20, फिर ऐसे लिखता है ज़्यादा समय, यहाँ पीछे करके लिखा था, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, लेकिन कन्फ्यूजन का कोई बात नहीं, यहाँ नहीं लिख के इधर लिख दिया, ठीक है, बात एक ही है। फिर ब्रैकेट लिखा, फिर यहाँ जैसे ये ब्रैकेट लिखा, कौन ब्रैकेट देखिए आप इसका सिंटैक्स में है कि नहीं, 2 ब्रैकेट, ये दोनों ब्रैकेट नहीं लिखेगा तो एरर कर देगा, इसीलिए दोनों ब्रैकेट स्टार्ट किया, ठीक है, फिर इसको ब्रैकेट बंद किया, प्रेजेंट प्रिंट स्टूडेंट कर दिया, आपका ये प्रिंट हो गया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे क्या कि ये मेथड्स में हम लोग कितना मेथड पढ़े, की, वैल्यू, आइटम, गेट, अपडेट, है कि नहीं, यानी कुल 5 मेथड्स हम लोग हैंडल कर लिए। क्या करें, 5 मेथड्स हम लोग हैंडल कर लिए, उसके बाद प्रॉपरली हैंडल करें, एक डिफिनेशन था ना प्रॉपरली हैंडल वाला। तो उसके बाद कल क्या पढ़ेंगे, पॉप आइटम, क्लियर और कॉपी, इसको ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के बाद थोड़ा जानेंगे फंक्शन, टाइप, लेंथ, टाइप, सॉर्टेड, मैक्स, मीन, यानी ओवरऑल एक क्लास लगभग इधर लगेगा, दूसरा क्लास इसमें लगेगा, इसमें दूसरा तीसरा भी लग सकता है। उसके बाद ये क्वेश्चन वगैरह करके हम लोग, क्वेश्चन तो एक दिन में करके निकल जाएंगे, यानी 2-3 क्लास और चलेगा। डिक्शनरी छोटा टॉपिक नहीं है, इसमें थोड़ा सीखने वाला है, ये हल्के में नहीं लीजिएगा, हवाई में पढ़ा देंगे, बोल के निकल जाएंगे तो फिर फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा, पता चले आया चले गया, हमको भी समझ में नहीं आएगा। ख़त्म करने के लिए एक दिन पढ़ा के कुछ बोल करके निकल जाएंगे, ये होता है। लेकिन हम सोचते हैं याद कराया, आपको भी नॉलेज हो, हमको भी नॉलेज हो, ठीक है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।